अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करेंगे इसको कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में क्या होता है, एसिटाइल कोए प्लस एसिटाइल कोए, एसिटो एसिटाइल कोए प्लस एसिटाइल कोए, HMG कोए। उसके बाद मेवालोनेट, मेवालोनेट 5 फास्फेट, मेवालोनेट 5 पैरोफास्फेट, आइसोपेंटिनाइल पैरोफास्फेट, डाईमिथाइल एलाइल पैरोफास्फेट, जर्नाइल पैरोफास्फेट, फार्निसाइल पैरोफास्फेट, एस्क्वालिन, लाइनोस्टोल, साइमोस्टोल, डेस्मोस्टोल और कोलेस्ट्रॉल। तो ये एसिटाइल पे हमें कहाँ से हासिल होते हैं? अगर हम इसकी बात करते हैं लिपिड की, तो लिपिड में जो फैटी एसिड होते हैं, तो फैटी एसिड का एंड प्रोडक्ट जो है वो एसिटाइल कोए होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज से एसिटाइल कोए बनता है। उसके बाद अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड का जो है वो एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोए होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी के सोर्सेज क्या हैं एसिटाइल कोए के, तो कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं और लिपिड्स भी हैं। अब ये जो तीनों सोर्सेज हैं, तो ये सोर्सेज जो हैं हमारे लिए अहम इसलिए हैं क्योंकि क्रेब्स साइकिल या टीसी साइकिल कार्बोहाइड्रेट से भी चल सकते हैं, प्रोटीन से भी चल सकते हैं और लिपिड से भी चल सकता है। क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी कहते हैं। अगर हम जो है वो इसकी एसिटाइल कोए से दूसरा जो हमने कहा कि फैट, यानी कि एक तो होता है सोर्सेज कि हासिल कहाँ से होता है। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड से हासिल हुआ, फैटी एसिड से हासिल हुआ और कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से हासिल हुआ। अब इससे क्या क्या बन सकता है? इसमें जो है एसिटाइल कोलिन इससे बनती है, इससे जो है वो फैटी एसिड्स दोबारा बन सकते हैं, इससे कीटोन बॉडीज़ बन सकती हैं और इससे जो है वो कोलेस्ट्रॉल बन सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बन सकता है? अब ये जो है वो आता है क्वेश्चन कि कोलेस्ट्रॉल एसिटाइल कोए से कैसे बन सकता है। तो उसमें आपको इस बात पे जानना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल किस चीज़ से बनता है। कोलेस्ट्रॉल किस चीज़ से बनता है? एसिटाइल कोए से। तो एसिटाइल कोए जो है वो सोर्स हुआ किसका? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ये तीनों ज़्यादा लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बनेगी, वज़न ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि एसिटाइल कोए से फैटी एसिड्स भी बन सकते हैं, यानी लाइपोजिनेसिस भी हो सकती है और इससे जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी बन सकता है। अब इसमें ये देखना है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये एंडोजेनस सिंथेसिस होती है। कोलेस्ट्रॉल हम तो डाइट में भी लेते हैं ना, और ये जो हम बनाते हैं ये क्या है? एंडोजेनस सिंथेसिस है। एंडोजेनस सिंथेसिस में जो है वो हमने 18 स्टेप जो है वो तकरीबन पढ़े। तो अब जो है वो बीटा ऑक्सीडेशंस की तरफ जाए तो कौन सा वो फैटी एसिड्स है जो कि एग्जाम्पल के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा है? पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड की सबसे पहले क्या होती है? एक्टिवेशन, और एक्टिवेशन के बाद क्या बनता है? पाल्मिटाइल एस्कोए, और पाल्मिटाइल एस्कोए के बाद क्या बनता है?
कार्निटीन के साथ मिलता है, और कार्निटीन के साथ मिलने के बाद क्या बनता है? कार्निटीन पाल्मिटाइल एस्क्वे। उसके बाद उसकी क्या होती है? और हमें क्या हासिल होता है ट्रांसलोकेशन के नतीजे में? सबसे पहले कार्निटीन पाल्मिटाइल एस्क्वे आता है और CP2 उसको जो है वो हाइड्रोलाइज करता है, कार्निटीन जो है वो अलग हो जाता है और पाल्मिटाइल एस्क्वे अलग हो जाता है। तो कार्निटीन का काम क्या है? ट्रांसफ़र करवाना, ट्रांसलोकेशन करवाना। ये पाल्मिटाइल एस्क्वे के साथ मिला होगा तो तब जो है वो ट्रांसलोकेशन हो सकेगी, अदरवाइज नहीं हो सकेगी। उसके बाद जो है बीटा ऑक्सीडेशन। तो पहला स्टेप जो है एक्टिवेशन का हुआ, दूसरा स्टेप जो है वो ट्रांसलोकेशन का हुआ, और तीसरा स्टेप जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन का हुआ। पाल्मिटाइल एस्क्वे से अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड पाल्मिटाइल एस्क्वे बना। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड पाल्मिटाइल एस्क्वे के बाद बीटा हाइड्रॉक्सी पाल्मिटाइल एस्क्वे बना। बीटा हाइड्रॉक्सी पाल्मिटाइल एस्क्वे के बाद बीटा कीटो पाल्मिटाइल एस्क्वे बना, और उसकी जो है वो ब्रेक डाउन हुई तो मेरिस्टाइल कोए प्लस एसिटाइल कोए बना। तो एसिटाइल कोए के अंदर 2 कार्बन हुई और मेरिस्टाइल कोए के अंदर कितनी है? 14 कार्बन। तो 16 कार्बन की हमने बीटा ऑक्सीडेशन की और हमें 14 कार्बन जो है वो मिले, या हम ये कह सकते हैं कि 16 कार्बन की हमने ऑक्सीडेशन की, एसिटाइल को यानी 2 कार्बन मिला और पाल्मिटिक एसिड से मेरिस्टाइल को बन गया, यानी एक ऐसा फैटी एसिड बना जिसमें 2 कार्बन कम हैं। हासिल क्या हुआ? एसिटाइल को 2 कार्बन जो है मिले और एक फैटी एसिड मिला जिसमें 2 कार्बन कम हैं। यही है। थैंक यू।